नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दरअसल बैंकॉक पहुंच चुके हैं पीएम मोदी, ऐसी जानकारी है। 4 अप्रैल को छठे BIMSTEC शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे। बैंकॉक के वॉट फो मंदिर भी जाएंगे पीएम मोदी, ऐसी जानकारी। 6 अप्रैल तक थाईलैंड और श्रीलंका दौरे पर देश के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। शिखर सम्मेलन के लिए बैंकॉक पहुंच चुके हैं पीएम मोदी, जहां पर उनका शानदार तरीके से स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के नागरिक वहां पर जो मौजूद थे वो पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। 6 अप्रैल तक थाईलैंड और श्रीलंका दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो देश भर में हिंदू क्रांति अभियान चलाएंगे और हिंदू राष्ट्र से पहले देश में कट्टर हिंदू भी बनाएंगे। इसी महीने से इस अभियान की शुरुआत होगी। देश भर के हर गांव में सुंदरकांड मंडल बनाए जाएंगे। वहीं गांव में खंडहर बन चुके मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। हम सनातनी हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। के सपनों के लिए घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाना है। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू राज्य बनाने होंगे। हिंदू राज्य बनाने के पहले हिंदू जिले बनाने होंगे। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग को प्रमुखता से उठाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री एक नई क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये क्रांति हिंदू राष्ट्र की मांग को पूरा करने के लिए शुरू होने वाली है। हिंदुओं को बनाने के लिए हमने प्रकल्प ठाना है सुंदरकांड मंडल बागेश्वर धाम, जो वर्तमान में प्रारंभ होने जा रहा है। इसी अप्रैल के महीने से एक पूरी टीम बागेश्वर धाम की निकल चुकी है यह बिगुल बजाने के लिए, जो गांव गांव जाकर के एक मंडल बनाएगी, बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल, जो सनातन के लिए कार्य करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से एक मंडल बनाया गया है जो घर से गांव, गांव से शहर और जिले तक कट्टर हिंदू बनाएगा। जिले से राज्य और फिर देश में हिंदुओं को जगाया जाएगा। उसके बाद हिंदू राष्ट्र की मांग को उठाया जाएगा। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू राज्य बनाने होंगे। हिंदू राज्य बनाने के पहले हिंदू जिले बनाने होंगे। हिंदू जिले बनाने के पहले हमें हिंदू गांव बनाने होंगे और हिंदू गांव बनाने के पहले हिंदू घर बनाने होंगे। हिंदू घर बनाने के लिए पहले कट्टर हिंदू बनाने पड़ेंगे। उधर बाबा के प्लान पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। सबसे पहले तो वो ये काम करें, तब तो लोग प्रेरणा लेंगे। मेरा तो उनको यही सजेशन है, यही मेरी सलाह है कि महाराज जाइए, दलितों के घर भोजन करिए, उनके साथ जाजम पे बैठिए, उनके साथ भजन कीर्तन कीजिए, तब जाके जात पात मिटेगी। कांग्रेस पार्टी जब भी सनातन धर्म के लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति आड़े आ जाती है और कांग्रेस के नेता उल जलूल की बातचीत करने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी को स्वयं उनके अभियान में भागीदारी करना चाहिए। हमेशा तुष्टीकरण, जातिवाद, धर्म की कट्टरता जरूरी नहीं है। कांग्रेस की यही नकारा राजनीति, इसीलिए जनता इन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री अपने अभियान में जुट गए हैं। अप्रैल में कट्टर हिंदू बनाने का अभियान शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सियासी गलियारों में कौन रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको देंगे। अब से थोड़ी ही देर में राज्यसभा में पेश होगा वक्फ बिल। किरेन रिजिजू वक्फ बिल राज्यसभा में पेश करते हुए नजर आएंगे। सरकार की तरफ से पहले वक्ता जेपी नड्डा होंगे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो कल लोकसभा में गर्मा गर्म बहस हुई थी। बिल जो है वो सदन के पटल पर रखा गया था
लगभग 14 घंटे चर्चा चली और 2 घंटे वोटिंग के बाद जो है बिल सदन के पटल पर जैसे ही रखा गया तो आज सबकी नजरें टिकी हुई हैं राज्यसभा में, जब जो है सदन के पटल पर वक्फ बिल जो है वो पेश किया जाएगा। जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि किरेन रिजिजू वक्फ बिल राज्यसभा में पेश करते हुए नजर आएंगे। राज्यसभा में दोपहर 1 बजे जेपी नड्डा बोलेंगे। सरकार की तरफ से पहले वक्ता दरअसल जेपी नड्डा है और यही वजह है कि सबसे पहले बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा वार्तालाप करते हुए नजर आएंगे। इस पूरे बिल को लेकर के अपने विचार साझा करेंगे, भाषण देंगे। 1 बजे बताया जा रहा है जेपी नड्डा बोलेंगे। तो थोड़ी ही देर में राज्यसभा में पेश होगा वक्फ बिल, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। जो जानकारी है वो ये कि राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना भी बिल पर बोलते हुए नजर आएंगे थोड़ी ही देर में, यानी कि 1 बजे के आसपास जेपी नड्डा राज्यसभा में बोलना शुरू करेंगे और उसके बाद पक्ष और विपक्ष अपने अपने जो विचार हैं वो इस बिल पर रखेंगे। शोर शराबा हंगामे के बीच वक्फ संशोधन विधेयक देर रात लोकसभा में पास हो गया। इस बिल पर घंटों चली बहस के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही मुस्लिमों को डराने की राजनीति की, चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा या फिर CAA। मुसलमानों को डराकर कांग्रेस ने हमेशा उसे अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहा। अमित शाह के इसी बयान को लेकर अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। रिपोर्ट देखिए आप। कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में वक्फ बिल लोकसभा के पटल पर देर रात पास हो गया। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में वोटिंग हुई, जिसमें बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि इस बिल के विरोध में 232 वोट पड़े। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर 12 घंटे से ज्यादा बहस चली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और विपक्ष के सांसदों ने अपने अपने पक्ष रखे। अब यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। लोकसभा में घंटों चली गर्मागर्म बहस के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बातें कही उस पर सियासत तेज हो गई है। शाह ने सीधा हमला कांग्रेस पर बोला। अल्पसंख्यकों को डराने का बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की खातिर कांग्रेस अल्पसंख्यकों को डराती रही है, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार अब ऐसा नहीं करने देगी। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। बैठिए आप। अमित शाह कांग्रेस पर तमाम मुद्दों को अटकाने का आरोप कांग्रेस पर लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर से 370 हटाने को लेकर अल्पसंख्यकों को डराती थी। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर भी कांग्रेस ने मुसलमानों को डराया। CAA को लेकर भी कांग्रेस ने भय पैदा किया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, मैं इसके हार्द को सदन के सामने रखना चाहता हूं। भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका